नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल। तो कैसे हो आप सब? मैं हूं सूरज और आज की जो तारीख है वो है 21 जून 2020 और आपके लिए मैं आज की वीडियो लेकर आया हूं। तो इस वीडियो में आज हम 21 जून के कुछ ऐसी ऐतिहासिक तारीखों के बारे में बात करने वाले हैं जो कि बहुत ही कम देखने को मिलती हैं। आज बहुत सारे ऐसी घटनाक्रम हैं जो एक साथ हो रहे हैं। तो सबसे पहले मैं आपको 21 जून यानी कि अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस की हार्दिक शुभकामनाएं देना चाहता हूं। स्वस्थ रहिए, मस्त रहिए, योग करते रहिए और सभी बीमारियों से दूर रहिए। तो इसी के साथ साथ और भी बहुत सारे ऐसे जो अवसर हैं वो आज मौजूद हैं। मैं सभी को आप एक टॉपिक के साथ कवर करना चाहता हूं। तो आज अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस भी है, आज फादर्स डे भी है, आज के दिन ग्रहण भी है। इसी के साथ साथ जो 21 जून है, भौगोलिक स्थिति से देखें, भौगोलिक जो ज्ञान है हमारा, उसके द्वारा देखें तो 21 जून को साल का सबसे बड़ा दिन भी कहा जाता है। इसी के साथ साथ विश्व संगीत दिवस के तौर पर भी 21 जून को मनाया जाता है। तो कुछ ये 5 टॉपिक्स आज मैं आपके लिए लेके आया हूँ और इनमें आज आपसे इसी बारे में बात करने वाला हूँ, किस प्रकार से मनाया जाता है और इनकी शुरुआत कैसे हुई। तो आज जैसा कि मैंने बताया, सबसे पहले हम बात कर लेते हैं अपने अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के बारे में। तो अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस 21 जून को मनाया जाता है। यह दिन वर्ष का सबसे लंबा दिन होता है और योग भी मनुष्य को दीर्घ जीवन प्रदान करता है। पहली बार यह दिवस 21 जून 2015 को मनाया गया, जिसकी जो पहल है वो प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ने 27 सितंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में अपने भाषण से की थी, जिसके बाद 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस घोषित किया गया था। 11 दिसंबर 2014 को संयुक्त राष्ट्र महासभा में 177 सदस्यों द्वारा 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस को मनाने के प्रस्ताव को मंजूरी मिली थी। प्रधानमंत्री मोदी जी के इस प्रस्ताव को 90 दिन के अंदर पूर्ण बहुमत से पारित किया गया था, जो कि संयुक्त राष्ट्र महासंघ में किसी दिवस के लिए जो प्रस्ताव दिया जाता है उसमें बहुत ही कम समय मिला था। तो योग भारत की ज्ञान की 5000 वर्ष पुरानी विरासत है, जिसके प्रेरणा महर्षि पतंजलि को माना जाता है। योग साधना में जीवन शैली को पूर्ण सार समाहित किया गया है। दरअसल 21 जून उत्तरी गोलार्ध का सबसे लंबा दिन होता है, जिससे कुछ लोग कहते हैं कि जिसे ग्रीष्म संक्रांति भी कहते हैं। भारतीय परंपरा के अनुसार ग्रीष्म संक्रांति के बाद सूर्य जो है वो दक्षिणायन हो जाता है। कहा जाता है कि सूर्य के दक्षिणायन होने के समय आध्यात्मिक सिद्धियां प्राप्त करने के लिए बहुत लाभकारी माना जाता है। इसी वजह से 21 जून को अंतर्राष्ट्रीय योग दिवस के रूप में मनाया जाता है। सेकंड जो बात करते हैं वो है फादर्स डे। एक पिता की जो वैल्यू है, एक पिता की जो अहमियत है, वो बच्चे के जीवन में पैदा होने से लेकर उसके जीवन की हर उपलब्धि में मानी जाती है। तो फादर्स डे की जो शुरुआत है वो अमेरिका से हुई थी। इस दिन को मनाने की जो प्रेरणा है वो 1909 में मदर्स डे से मिली थी। वॉशिंगटन के स्पोकन शहर के सोनेरा डॉड ने अपने पिता की याद में इस दिन की शुरुआत की थी। साल 1909 में वॉशिंगटन के स्पोकन शहर के ओल्ड सेनेटरी प्रेसिडेंटियन चर्च के मदर्स डे पर उपदेश दिया जा रहा था, जिसके बाद डॉड को भी लगा कि मदर्स डे की ही तरह फादर्स डे भी मनाया जाना चाहिए। इसी के साथ साथ आज विश्व संगीत दिवस यानी कि वर्ल्ड म्यूजिक डे भी है। तो 21 जून को विश्व संगीत दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन की शुरुआत सन 1982 में फ्रांस में हुई थी, जिसका श्रेय तत्कालीन सांस्कृतिक मंत्री श्री जैक लो को जाता है। दरअसल फ्रांस का हर दूसरा व्यक्ति किसी न किसी रूप से संगीत से जुड़ा हुआ है, चाहे वह गाता हो, चाहे वह कोई वाद्य यंत्र बजाता हो, और या फिर वो किसी सांस्कृतिक या फिर देशी या विदेशी संगीत से संबंध रखता हो। इसी के साथ साथ सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ जो आज की तारीख में मौजूद है, हर साल सूर्य को जब नॉर्थ या साउथ पोल में देखा जाता है तो साल का सबसे बड़ा दिन 21 जून होता है। इस दिन सूर्य की किरणें जो हैं वो ज़्यादा देर तक पृथ्वी पर पड़ती हैं। 22 दिसंबर साल का सबसे छोटा दिन माना जाता है, क्योंकि इस दिन सूर्य की
किरणें पृथ्वी पर कम समय के लिए पड़ती हैं। यह साल के वो दिन है जब दिन और रात के बीच में काफ़ी अंतर पाया जाता है। 21 जून को करीब 15 से 16 घंटे तक सूर्य की किरणें पृथ्वी पर मौजूद होती हैं। इस दिन भारत के साथ उत्तरी गोलार्ध के कई देशों में बड़ा दिन होता है। इस दिन सूर्य उत्तरी गोलार्ध से कर्क जो रेखा है उसमें प्रवेश करता है। इस कारण से सूर्य की जो किरणें हैं वो पृथ्वी पर ज़्यादा देर तक पड़ती हैं। 21 जून 2020 को सूर्य ग्रहण भी होने वाला है। तो 21 जून 2020 को दुर्लभ संयोग के साथ कुंडलाकार वलयाकार सूर्य ग्रहण होने वाला है। सूर्य ग्रहण के दौरान एक ऐसी स्थिति बनी जब चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आ गया। अद्भुत खगोलीय नज़ारे दिखाई देने लगे। एक बार रिंग ऑफ फायर की आकृति में दिखाई दिया। रिंग ऑफ फायर का अर्थ है जब पृथ्वी और सूर्य के बीच में चंद्रमा आ जाता है तो सूर्य की रोशनी पृथ्वी पर नहीं पड़ती है, जिस कारण से सूर्य ग्रहण होता है। तो यहाँ पर एक रिंग जैसी या फिर कह लीजिए आपके अंगूठी जैसी छल्ले जैसी जो आकृति है वो सूर्य के अंदर दिखाई दे रही थी। सूर्य ग्रहण को लेकर हिंदू मान्यताओं के अनुसार तमाम लोग अपने अपने घरों में इष्ट देव की आराधना भी करते हैं। यह साल का पहला सूर्य ग्रहण है। तो कुछ 21 जून को लेकर तथ्य सामने आए थे जिसे हमने आपके साथ साझा किया है। वीडियो अच्छी लगी हो तो एक लाइक ज़रूर कीजिएगा। चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब कर लीजिए। नोटिफिकेशन बेल ऑल पर क्लिक कर लीजिए। मिलते हैं आपसे फिर किसी इंटरेस्टिंग वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।